अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मरीज़ हमसे आके ये सवाल करते हैं कि हमें राशा का मसला है, लेकिन एमआरआई में कोई फाइंडिंग नहीं है या वो नॉर्मल है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ये समझें कि राशा जो है इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। इसमें से ज़्यादातर मरीज़ जो रिपोर्ट होते हैं वो पार्किंसन डिज़ीज़ के होते हैं, जिनमें आम तौर पे एमआरआई में कोई ख़ास फाइंडिंग या कोई मसला नहीं निकलता। लेकिन कुछ ऐसी राशे की अक़साम या वजूहात हैं जिसमें टेस्टों में कुछ मिल सकता है, जैसा कि पार्किंसन प्लस सिंड्रोम है, जिसमें आगे फिर मुख्तलिफ़ किस्में हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसमें कुछ एमआरआई में फाइंडिंग्स आ सकती हैं, लेकिन ये आपको डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है कि आपको क्या मसला है, उसको कैसे आप आगे लेके चल सकते हैं, और कोई क्या फाइंडिंग आ रही है एमआरआई में या दूसरे टेस्टों में। जैसे मुख्तलिफ़ वजूहात में हमने बात की थी कि कुछ अद्वियात की बिना पे भी हो सकता है। मिर्गी के मरीज़ जो एपीवॉल एक गोली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें भी बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि राशा की अलामात आनी शुरू हो जाएँ। तो अगर ऐसा हो तो डॉक्टर एपीवॉल के ड्रग लेवल्स करवा सकता है, या कोई ऐसी मेडिसन मरीज़ जो खा रहा है, जैसे साइकोसिस के लिए या उल्टी के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह अगर कोई दिमाग का पानी ज़्यादा हो या फिर इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से राशा की अलामात आनी शुरू हो जाएँ, तो उसमें भी कुछ एमआरआई फाइंडिंग्स आ सकती हैं। तो बात समझने की ये है कि राशा की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर राशे की बीमारी में कोई ना कोई फाइंडिंग आए, या ज़रूरी है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टों की तरफ जाए। मुख्तसर से ज़रूरी टेस्ट जो डॉक्टर ज़रूरी समझता है, जो उसको एडवाइस करे, वो उसी पे ही आगे चलें। और ज़्यादा अहम बात यह है कि इलाज पे तवज्जो दी जाए, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे।